नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट खुद से घर बैठे कैसे ऑनलाइन करोगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वहां पे सर्च बार में आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला लिंक दिया हुआ है पासपोर्ट सेवा, आपको पासपोर्ट सेवा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक एडवर्टाइज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, नीचे लिखा हुआ है क्विक लिंक्स और क्विक लिंक के नीचे बहुत सारा सर्विस दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपके पास इस तरह का एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई फॉर पासपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है फ्रेश फ्रेश या रीइशू तत्काल पासपोर्ट, यानी एक दो तीन चार पाँच पांच तरह का पासपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास इस तरह का एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं होंगे आप लोग, यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी में आपको अपना जो लॉगिन आईडी आपने जो क्रिएट किया है वो इसमें डालना है। तो दोस्तों उसके नीचे लिखा हुआ है हैविंग ट्रबल लॉगिन, और उसके नीचे हुआ कंटिन्यू, और उसके नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर नो। अगर दोस्तों आप अगर फर्स्ट टाइम अगर पासपोर्ट ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या अगर कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्टर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे देखिए CVP दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। दोस्तों मेरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अब यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन आईडी वाले ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको अपना लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल डालना है। यहाँ पे जैसे अपना लॉगिन आईडी डालेंगे उसके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड और OTP, तो हमको पासवर्ड यहाँ पासवर्ड वाले जगह पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम दोस्तों साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नया पेज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में तीन ठो लाइन जो बना हुआ है, वो तीन लाइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब ये होम है और होम के नीचे लिखा हुआ है सर्विस, तो सर्विस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही सर्विस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपके पास सर्विस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सर्विस दिया हुआ है फ्रेश पासपोर्ट रीइशू और पासपोर्ट, इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पेज को थोड़ा हम लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे। खिसकाने के बाद देखिए यहाँ पे एस्की फॉर नो है, तो एस्की फॉर नो पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि पासपोर्ट ऑफिस पटना। तो दोस्तों हम बिहार से हैं और बिहार के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस पटना है, तो पटना यहाँ पे शो करेगा। तो अब पटना के नीचे है नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप उसके नीचे में लिखा हुआ है कि एक दो तीन चार पाँच, यानी कि पासपोर्ट जो आप अप्लाई करोगे तो ये 9 स्टेप में पासपोर्ट अप्लाई होता है। उसके बाद जाकर पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पासपोर्ट का टाइप में जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेश पासपोर्ट है और रीइशू पासपोर्ट है। तो दोस्तों हमको फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद है नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके नीचे है 36 पेज और 60 पेज। तो दोस्तों हमको 36 पेज वाले पे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा पेज को हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए गिव नेम है और उसके नीचे सरनाम है। तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसा नाम हो इस तरह का नाम आपको इसमें भरना है। और उसके नीचे लिखा हुआ है जेंडर है, तो जेंडर जो फीमेल और मेल हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है हैव यू
इवर बीन नो बाय अदर नेम्स, यानी कि आपको कोई और नाम से जाना जाता हो तो उसमें यस करना है, अगर नहीं जाना जाता हो तो नो करना है। तो दोस्तों दोस्तों हैव यू एवर बीन नो वाला ऑप्शन हमेशा नो ही डालना है। जैसे नो है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो सर्टिफिकेट हो उसके हिसाब से आपको उसमें उसका जो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म कौन से शहर में हुआ है वो शहर का नाम लिख देना है। अब उसके नीचे आ रहा है मेटेरियल स्टेटस, तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर वो शादीशुदा है तो उसमें मैरिड लिखेंगे, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसमें सिंगल लिखेंगे, अगर वो विंडोज या विडोर है उसमें ये वाला ऑप्शन डालेंगे। तो दोस्तों आप अपने अनुसार से अपना ऑप्शन इसमें चूज कर लेंगे। अब उसके बाद में उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या इसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, तो इसमें दोस्तों हमेशा नो डालना है। नो डालने के बाद उसके बाद नो जैसे ही डालेंगे तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन ये जो है ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों उसके नीचे आ जाता है स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद है यहाँ पे पेन नंबर अगर अवेलेबल है तो पेन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, अगर पेन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है, पेन नंबर नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, ऊपर करने के बाद देखिए अब यहाँ पे मांग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप जिसका पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं या अगर खुद का कर रहे हैं तो आप कौन सा काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब वाले ऑप्शन देंगे। इस ये वाले ऑप्शन में आप अपने अनुसार अपना ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है ईच एदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर के लिए, जो सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माता पिता में से अगर कोई सरकारी अगर कर्मचारी है, सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके लिए यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है नीचे में लिखा हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए 10th पास एंड एबव, उसके नीचे है 7th पास या लेस। अगर आप 10th एंड 10वीं क्लास से ऊपर ज्यादा पढ़े हुए हैं तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर 7वीं से नीचे है तो ये सेकेंड वाले ऑप्शन क्लिक करना है, अगर 8 और 9th के बीच में पढ़े हुए हैं तो आपको ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अगर ग्रेजुएट एंड एबव, अगर ग्रेजुएट्स है या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हुए हैं तो ये सबसे नीचे वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है विजुअल दिस विजुअल वाले पे मार्क में, इसमें आपको अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है, अगर अगर किसी के पास चेहरा पे तिल है या अगर हाथ या कटा हुआ कोई भी निशान आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसके नीचे आधार नंबर है, अगर आधार नंबर अवेलेबल है तो इसमें आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे यस यानी आई आई एग्री पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आप सेकंड पेज पे जाओगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरा पेज में यहाँ पे लिखा रहेगा फादर्स लीगल नाम, यानी कि इसमें उसका फादर का नाम डालना है। डालने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ मदर्स नाम, यहाँ पे मदर्स नाम डालना है। और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है सपोज नाम, सपोज नाम में अगर अगर महिला है तो उसके हस्बैंड का, अगर लड़का है पुरुष है तो उसके वाइफ के नाम यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद अब यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब कह रहा है कि हाउस नंबर एंड अब दोस्तों यहाँ पे हाउस नंबर में आपको आपका जो हाउस नंबर है वो इसमें लिख देना है। उसके बाद विलेज डाल देना है। विलेज डालने के बाद आपका यहाँ पे जो पिन कोड होगा आपका एरिया का वो आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो आपका पुलिस स्टेशन है यानी कि जो आपका थाना है वो थाना आप अपने अनुसार इसमें डाल दोगे। डालने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब उसके नीचे लिखा हुआ ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो आपका अपना ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा एक से हमेशा याद रखना, यहाँ पे सब दोस्तों यस वाले बटन पे क्लिक करना है। यस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे एक सेंटेंस आपको लिख कर नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इसमें भी दोस्तों यस करना है। क्योंकि बहुत सारे जो ऑनलाइन करते हैं पासपोर्ट यहाँ पे नो कर देता है, तो नो नहीं करना है, आपको यस वाले बटन पे ही क्लिक करना है। यस वाले बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर पेज को थोड़ा खिसकाएंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले
बटन पर क्लिक करके फिर हम एक नया पेज में जाएंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, सर्विस वन फ्रेंड पे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करने के बाद फिर एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप लोग, जैसे कि 9 स्टेप में ये फाइनल होने वाला है, तो 1 2 3 4, तो 4 स्टेप हम फाइनल कर चुके हैं। अब यहाँ 5वां स्टेप में हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना है, नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पे हमको एड्रेस लिखना है, नाम और एड्रेस लिखना है। दोस्तों इमरजेंसी एड्रेस के लिए लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपना नाम भी दे सकते हैं, या अपने किसी रिलेटिव का भी नाम दे सकते हैं, या अगर आपके पिताजी है तो पिताजी का भी नाम आप दे सकते हैं। तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। नाम लिखने के बाद उसी में उसका एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद उसके नीचे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर और उसके नीचे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी टेलीफोन नंबर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों पेज को थोड़ा लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज पे आप चले। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार अगर पासपोर्ट अपना अगर ऑनलाइन करवा रहे हैं या अगर खुद से कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे यस नो में, तो दोस्तों हमेशा समय नो नो को ही सिलेक्ट करना है। जैसे नो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब वहां पे भी दोस्तों यस नो है, तो इसमें सभी में आपको नो वाले ऑप्शन पे ही आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पासपोर्ट का जो कैटेगरी है, जो आपका पासपोर्ट का जो फ्रेम है, वो आपके सामने शो करने लगेगा। आप इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं जो भी आपने एंट्री किया है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आधार कार्ड अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड आपको मस्ट है। तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में जो भी स्पेलिंग है, वर्ड एक भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप खुद से भरिए, अगर कहीं से भरवा रहे हैं तो आप एक बार अपने आप खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ही यहाँ से सेव नेक्स्ट पे आप आपको जाना है। तो आप इस तरह से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आई एग्री है, तो आई एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना है। कहता है कि द सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स नीड टू सबमिट, पासपोर्ट ऑफिस के लिए वेरिफिकेशन के लिए कहता है यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। तो दोस्तों हम बर्थ के लिए अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जन्म तिथि के लिए जो बर्थ के लिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज करने वाले हैं पासवर्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे पैन कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पैन कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब थोड़ा यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है गारंट डिजी लॉकर एक्सेस, तो हमको गारंट डिजी लॉकर एक्सेस नहीं करना है। फिर उसके नीचे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंटल, यानी कि आप यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या चीज लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमको एड्रेस प्रूफ के लिए लगाना है आधार कार्ड। फिर जैसे ही आधार कार्ड लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ है ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस, तो हमको एक्सेस नहीं करना है। फिर थोड़ा पेज को हम ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री, तो आई एग्री वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे अपना प्लेस लिख लेना है। आप जहाँ से भी आप ऑनलाइन कर रहे हो वो प्लेस लिख लेना है। प्लेस लिखने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है प्रीवियस प्रीव्यू, तो प्रीव्यू करके आप फिर से चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म जो ऑनलाइन फिलअप किया है वो आपके डॉक्यूमेंट से मिल रहा है या नहीं, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया, मेरा ए टू जेड सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मैसेज आपके स्क्रीन पे शो करेगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों थोड़ा पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है,
तो सबमिट वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा पेज सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, कह रहा है कि आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब आप इसका जो पे है वो पे करने के बाद आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों पे एंड शेड्यूल के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाकर आप अपने चैनल पे लोड करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, तो जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से शो करने लगेगा। शो कर उसके नीचे लिखा हुआ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, जैसे प्रिंट करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपके आपको शो करने लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अभी हमने इसमें पे नहीं किया है, पे करेंगे तो यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट डेट और टाइम सब यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना पासपोर्ट खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।